वहीं बरेली में हिंसा के बाद योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। तौकीर रजा के तमाम ऐसे करीबी हैं जिनके अवैध ठिकानों पर भ्रष्टाचार पर इस समय बुलडोजर का एक्शन भी जारी है। चाहे रजा घर की बात करें, चाहे हमसफर मैरिज लॉन की बात करें, कई ऐसे ठिकाने जो चिन्हित किए जा चुके हैं। 200 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टियों को सील किया गया है, यानी कि कानूनी चोट तो पहुंच ही रही है, इसके साथ ही साथ आर्थिक चोट भी। रिपोर्ट आप देखिए। योगी का नॉन स्टॉप एक्शन, तौकीर के करीबी पर शिकंजा। बरेली में हिंसा के बाद प्रशासन ने एक एक कर तौकीर रजा खान के करीबियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। तौकीर के करीबी अली अहमद के करोड़ों के बारात घर को भी प्रशासन ने सील कर दिया। अवैध निर्माण पर बीडीओ की नजर, एक के बाद एक सीलिंग कार्रवाई। जांच में सामने आया कि बारात घर का निर्माण बिना नगर निगम से नक्शा पास कराए किया गया था। प्रशासन ने इसे अवैध करार देते हुए कार्रवाई की है। सुबह से ही प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। सुरक्षा घेरे में बारात घर को घेरा गया और फिर सीलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। साहिल बारात घर की कुल कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। नगर निगम और विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड में इस भवन का कोई मान्य नक्शा या अनुमति पत्र नहीं मिला। बरेली हिंसा के बाद से पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार गिरफ्तारी का दौर चल रहा है और अब तक जो है 85 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और दूसरी तरफ जगहों को सील भी किया जा रहा है। इस वक्त मेरे पीछे की तरफ ये देख सकते हैं, ये एसबी गार्डन करके एक बारात घर है, इसको आज प्रशासन ने सील किया है। बताया जा रहा है कि ये जो बारात घर था ये तौकीर रजा खान के करीबी का था और ये अवैध तरीके से यहाँ पे बनाया गया था। बिना नक्शा पास कराए इस बड़े बारात घर को बनाया था, जिसके चलते आज प्रशासन का जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिली है। बता दें, अली अहमद तौकीर रजा खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। हिंसा के बाद से ही प्रशासन ऐसे सभी लोगों की संपत्तियों की जांच कर रहा है जो तौकीर के नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। अब तक बरेली विकास प्राधिकरण ने आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के करीबियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी पार्षद अब्दुल कयूम उर्फ मुन्ना के ई बाइकों के शोरूम, कांग्रेस पार्षद मेहसर खान के गैराज, पूर्व पार्षद वाजिद बे के बारात घर, प्रधान जाकिर के जिम और इरफान के बर्फ खाने को सील कर दिया है। बीडीए के मुताबिक ये सभी निर्माण अवैध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बरेली प्रशासन ने अब तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की है। बरेली में हिंसा के बाद से अब तक पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब प्रशासन भी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर या सीलिंग लगाकर कार्रवाई कर रहा है। तौकीर प्रकरण के बाद लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से प्रशासन का संदेश साफ है कि कानून तोड़ने वालों पर सख्ती जारी रहेगी, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों न हो। वहीं बरेली में हिंसा के बाद योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। तौकीर रजा के तमाम ऐसे करीबी हैं जिनके अवैध ठिकानों पर भ्रष्टाचार पर इस समय बुलडोजर का एक्शन भी जारी है। चाहे रजा घर की बात करें, चाहे हमसफर मैरिज लॉन की बात करें, कई ऐसे ठिकाने जो चिन्हित किए जा चुके हैं। 200 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टियों को सील किया गया है, यानी कि कानूनी चोट तो पहुंच ही रही है, इसके साथ ही साथ आर्थिक चोट भी। रिपोर्ट आप देखिए। योगी का नॉन स्टॉप एक्शन, तौकीर के करीबी पर शिकंजा। बरेली में हिंसा के बाद प्रशासन ने एक एक कर तौकीर रजा खान के करीबियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। तौकीर के करीबी अली अहमद के करोड़ों के बारात घर को भी प्रशासन ने सील कर दिया। अवैध निर्माण पर बीडीओ की नजर, एक के बाद एक सीलिंग कार्रवाई।
जांच में सामने आया कि बारात घर का निर्माण बिना नगर निगम से नक्शा पास कराए किया गया था। प्रशासन ने इसे अवैध करार देते हुए कार्रवाई की है। सुबह से ही प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। सुरक्षा घेरे में बारात घर को घेरा गया और फिर सीलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। साहिल बारात घर की कुल कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। नगर निगम और विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड में इस भवन का कोई मान्य नक्शा या अनुमति पत्र नहीं मिला। बरेली हिंसा के बाद से पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार गिरफ्तारी का दौर चल रहा है और अब तक जो है 85 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और दूसरी तरफ जगहों को सील भी किया जा रहा है। इस वक्त मेरे पीछे की तरफ ये देख सकते हैं, ये एसबी गार्डन करके एक बारात घर है, इसको आज प्रशासन ने सील किया है। बताया जा रहा है कि ये जो बारात घर था ये तौकीर रजा खान के करीबी का था और ये अवैध तरीके से यहाँ पे बनाया गया था और बिना नक्शा पास कराए इस बड़े बारात घर को बनाया था, जिसके चलते आज प्रशासन का जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिली है। बता दें, अली अहमद तौकीर रजा खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। हिंसा के बाद से ही प्रशासन ऐसे सभी लोगों की संपत्तियों की जांच कर रहा है जो तौकीर के नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। अब तक बरेली विकास प्राधिकरण ने आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के करीबियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी पार्षद अब्दुल कयूम उर्फ मुन्ना के ई बाइकों के शोरूम, कांग्रेस पार्षद मेहसर खान के गैराज, पूर्व पार्षद वाजिद बेग के बारात घर, प्रधान जाकिर के जिम और इरफान के बर्फ खाने को सील कर दिया है। बीडीए के मुताबिक ये सभी निर्माण अवैध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बरेली प्रशासन ने अब तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की है। बरेली में हिंसा के बाद से अब तक पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब प्रशासन भी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर या सीलिंग लगाकर कार्रवाई कर रहा है। तौकीर प्रकरण के बाद लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से प्रशासन का संदेश साफ है कि कानून तोड़ने वालों पर सख्ती जारी रहेगी, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों न हो। वहीं बरेली में हिंसा के बाद योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। तौकीर रजा के तमाम ऐसे करीबी हैं जिनके अवैध ठिकानों पर, भ्रष्टाचार पर इस समय बुलडोजर का एक्शन भी जारी है। चाहे रजा घर की बात करें, चाहे हमसफर मैरिज लॉन की बात करें, कई ऐसे ठिकाने जो चिन्हित किए जा चुके हैं। 200 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टियों को सील किया गया है, यानी कि कानूनी चोट तो पहुंच ही रही है, इसके साथ ही साथ आर्थिक चोट भी। रिपोर्ट आप देखिए। योगी का नॉन स्टॉप एक्शन, तौकीर के करीबी पर शिकंजा। बरेली में हिंसा के बाद प्रशासन ने एक एक कर तौकीर रजा खान के करीबियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। तौकीर के करीबी अली अहमद के करोड़ों के बारात घर को भी प्रशासन ने सील कर दिया। अवैध निर्माण पर बीडीओ की नजर, एक के बाद एक सीलिंग कार्रवाई। जांच में सामने आया कि बारात घर का निर्माण बिना नगर निगम से नक्शा पास कराए किया गया था। प्रशासन ने इसे अवैध करार देते हुए कार्रवाई की है। सुबह से ही प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। सुरक्षा घेरे में बारात घर को घेरा गया और फिर सीलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। साहिल बारात घर की कुल कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। नगर निगम और विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड में इस भवन का कोई मान्य नक्शा या अनुमति पत्र नहीं मिला। बरेली हिंसा के बाद से पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार गिरफ्तारी का दौर चल रहा है और अब तक जो है 85 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और दूसरी तरफ जगहों को सील भी किया जा रहा है। इस वक्त मेरे पीछे की तरफ ये देख सकते हैं, ये एसबी गार्डन करके एक बारात घर है, इसको आज प्रशासन ने सील किया है। बताया जा रहा है कि ये जो बारात घर था ये तौकीर रजा खान के करीबी का था और ये अवैध तरीके से यहाँ पे बनाया गया था और बिना नक्शा पास कराए इस बड़े बारात घर को बनाया था, जिसके चलते आज प्रशासन का जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिली है। बता दें, अली अहमद तौकीर रजा खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। हिंसा के बाद से ही प्रशासन ऐसे सभी लोगों की संपत्तियों की जांच कर रहा है जो तौकीर के नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। अब
अब तक बरेली विकास प्राधिकरण ने आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के करीबियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी पार्षद अब्दुल कयूम उर्फ मुन्ना के ई बाइकों के शोरूम, कांग्रेस पार्षद मेहसर खान के गैराज, पूर्व पार्षद वाजिद बेग के बारात घर, प्रधान जाकिर के जिम और इरफान के बर्फ खाने को सील कर दिया है। बीडीए के मुताबिक ये सभी निर्माण अवैध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बरेली प्रशासन ने अब तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की है। बरेली में हिंसा के बाद से अब तक पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब प्रशासन भी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर या सीलिंग लगाकर कार्रवाई कर रहा है। तौकीर प्रकरण के बाद लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से प्रशासन का संदेश साफ है कि कानून तोड़ने वालों पर सख्ती जारी रहेगी, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों न हो।